बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे हाईवे पे मौजूद जो होटल होते हैं और उन पे आप खाते हैं दाल माश। वो कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार बनी होती है, वो आप घर में बनाना चाहते हैं और वैसी नहीं बनती, उसकी ख़ास रेसिपी लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी। आधा कप लेंगे आयल। आयल को करेंगे गरम, अच्छे से करेंगे गरम। जैसे ही आयल हमारा गरम होगा तो एक बड़े साइज़ का प्याज यहाँ पे हम लेंगे, बारीक कट किया हुआ। इसको हमने फ्राई करना है। तो प्याज को हम करेंगे 3 मिनट तक फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कलर चेंज करेगा, फ्राई हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक कूटा हुआ है और इसके साथ हाफ टेबल स्पून अदरक कटा हुआ है, ये शामिल करेंगे। और 2 मिनट तक अदरक को हमने प्याज के साथ फ्राई करना है। 2 मिनट बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्च है कटी हुई। तो 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे 1 मिनट तक इसका हल्का सा कलर चेंज होए। यहाँ पे 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है। 1 मिनट बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना हुआ है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके ये पेस्ट बनाया है, ये शामिल करेंगे। और इसके साथ कुछ मिसाले जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जाएगा पिसी हुई हल्दी, और इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ पिसा हुआ धनिया, और ये शामिल करेंगे। इनको करेंगे हम मिक्स। इन मिसालों को हमने मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो मैंने लिया यहाँ पे पिंक नमक, आपके घर में जो आपके पास हो वो शामिल करें। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट तक हमने इसको कवर करना है और 5 मिनट तक कवर करके हम पकाएंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मसाले का कलर देखें कितना प्यारा सा आ चुका है। और इसमें मौजूद जो हमने टमाटर शामिल किया था, टमाटर का पेस्ट शामिल किया था, वो अच्छे से भुन चुका है और मसाला यहाँ पे हमारा अच्छे से भुनकर तैयार है। इतना ही हमने भुनना है। ऑयल ऊपर आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास दाल है, दाल माश है। 1 कप वज़न में ये 250 ग्राम बनती है। तो हमने इसको 4 घंटे भिगो के रखा है। ये दाल जो है ये भिगो के रखनी है आपने, इसको बॉयल नहीं किया जाता, इसको भिगो के रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने 4 घंटे दाल को भिगो के रखा, अच्छे से वॉश किया। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हमने भिगो के रखा। अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे और कवर करने के बाद 7 मिनट तक पकाएंगे। 7 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दरमियाने फ्लेम पे हमने 7 मिनट पकाया। यहाँ पे देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है दाल ने। इतना ही पकाएंगे। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है पानी। तो पानी इसमें बहुत कम शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे पानी जाएगा 1 कप पानी। तो 1 कप पानी शामिल करेंगे। और ये पानी शामिल करने के बाद आपने इसको मज़ीद पकाना है। उससे पहले इसमें कुछ जाएंगे मिसाले। तो इसमें 2 मिसाले और जाएंगे। तो यहाँ पे शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हमने लेना है गरम मसाला पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगा पिसी हुई काली मिर्च। ये 2 मिसाले यहाँ पे शामिल होंगे और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद दोबारा से हम कवर करेंगे और कवर करके हम मज़ीद इसको पकाएंगे 10 मिनट। तो यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे 10 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे और 10 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे ढक्कन से कवर करके 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे हमने 10 मिनट पकाया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें 10 मिनट बाद यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका है और यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्लेम को लो करेंगे, मीडियम फ्लेम को कर लेंगे। यहाँ पे दाल को चेक कर लेंगे। और यहाँ पे दाल को चेक करने के बाद अब यहाँ पे हमने शामिल करना है हरा धनिया और अदरक। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कटी हुई अदरक है, इसके साथ मेरे पास लेमन कटा हुआ है, 1 लेमन कटा हुआ है, और इसके साथ हरा धनिया जाएगा, ये शामिल करेंगे। आधी मुट्ठी मेरे पास हरा धनिया, ये शामिल करेंगे। दोबारा से कवर करेंगे 2 मिनट के लिए।
2 मिनट कवर करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चेक करेंगे, खुशबूदार सी मज़ेदार सी हाई वे पे आप सफ़र करते हैं और आप होटल पे रुक के दाल माश खाते हैं तो वो आपसे मैंने वैसी ही रेसिपी शेयर की है। अगर आप घर में बनाएंगे तो वैसा ही जायका और वैसी ही दाल आपको मिलेगी। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद डिश आउट करते हैं तो यहाँ पे देखें फाइनल लुक। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार सी मज़ेदार सी दाल माश रेडी है। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।